ओ पत्र के जब लियले ओ पत्र के वही दिन जे लेके आयल। दूसरा राजा अध्याय 19। ये पत्री के हिजकिया राजा अपना दूत से हिजकिया दूतन के हाथ से वो पत्री के ले करके ओके पढ़ लें। तब यहोवा के भवन में जाके ओकरा के यहोवा के सामने फैला दिहलें। यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति में ऊ तो प्रार्थना कैले। उनके पत्र मिलल। ऊ पत्र जवन आयल रहे ऊ बेचैनी के लेके आयल रहे। ई पत्र केकरा के बेचैन कर दिहलस? वो देश पर राज्य करे वाला वो राजा साहब के अशांत कर दिहलस। कई बार हमनी में ई विचार होखेला, हम रउआ के बतावे जात हई, यदि हमरा के कोनो नौकरी मिल जाई तो हम निडर होके जियब। लोगन के ई विचार होखेला, यदि हमके प्रमोशन मिल जाई तो हम निडर होके जी सकीला। बहुत से लोग सोचेला हमरा के मिले वाला जवन लोन बाटे अगर मिल जाई तो हम निडर होके जी सकीला। कुछ लोगन के विचार बा, यदि हमरा के ऊ पदवी मिल जाए, ऊ पोजीशन मिल जाई तब हम निडर होके जियब। कुछ लोग सोचेला कि यदि हमार शादी हो जाओ, झगड़ा और ये सब टेंशन बा ऊ खत्म हो जाई, ऐसे सोचेलन। कुछ लोग सोचेलन कि यदि हमार अपना घर होखी तो हम निडर होके जी सकीला, टेंशन ना होखी। किराए के घर में रहले तो कई बार टेंशन होखेला। जवानी में यदि शादी ना हुई तो, या नौकरी करत समय टेंशन बा, कई तरह के डर और टेंशन होखेला। बेरोजगारी के समस्या हुई, बेचैनी होके कितना टेंशन होखेला। कमाई ठीक से ना होला तो नौकरी करत समय कितना टेंशन होला, ई हमनी के मालूम बाटे। बीमारी से होके यदि रउआ जात हई तो शरीर के टेंशन होकेला। मानसिक, आर्थिक, आत्मिक समस्या से यदि होकर के उ जालन तो उनकरा मन में कौन सा विचार आवेला का रउआ जानत हई का? यदि हम वो पदवी पर पहुंच जाई तो निडर होके हम जियब। यदि वो स्थिति में पहुंच जाई तो निडर होके जियब। ये बीमारी से हम बाहर आ जाई तो निडर होके हम जी सकीला। यदि हम ये स्थान से या बीमारी से निकल जाए तो बहुत ही निडर होके जी सकीला। मनुष्य निडर होके जिए के आशा करत रहेला। ओकरा खातिर के ऊ एगो स्थान के, स्थिरता के और स्थिति के ऊ चाहत रहेलन। यदि सच में रउआ वो स्थान पर, वो स्थिति पे पहुंच जाए जीवन सोचतनी तो का निडर होके रउआ जी सकीला का? ई सवाल बा। आज बहुत से लोग सोचेला कि वो स्थान पर, वो स्थिति पर, वो परिस्थिति पर पहुंचला के बाद में हम निडर होके जी सकीला। बिल्कुल नहीं। ये धरती पर मनुष्य के जब तक उनकरा में जान बाटे, चाहे जौन भी स्थान हो सकेला, चाहे रउआ जौना स्थिति में से होके जातनी, जहाँ पहुँचल चाहतनी वो स्थान पर वहाँ पहुँच सकीला। जब तक रउआ में जान बाटे, जिंदगी में कौनो न कौनो समस्या से, या रउआ कौनो तनाव से या बेचैनी से, रउआ रात में चैन से ना सुती, यही से वो कुछ न कुछ करत रहेला। यहाँ पर देखी जौन पत्र यहाँ आयल रहे, ई रउआ के हमरा के आयल पत्र ना हवे। ई जौन पत्र आयल रहे रउआ के मालूम बाटे ई पत्र के करा के आयल रहे? वो देश पर राज करे वाला ये राजा के पत्र आयल रहे। एकर मतलब कि वो देश पर राज्य करे वाला वो उन्नति के स्थान पर जवन ऊंचा पद पे बाड़न, वैसन ई राजा उ डेरा जात हमें। यही से कहत हई, कबो गलती से मत सोची हम जौना स्थिति में बानी हम वो स्थान पर पहुंची, वो स्थिति में पहुंची तो वहाँ हम शांति से जी सकीला, खुशी के साथ भी जी सकीला। यदि ऐसा सोचत हई तो कृपा करके ध्यान दें। रउरी पास जवन कुछ भी बाटे या रउआ जवन सोचत हई, खुशी हो सकेला, आनंद हो सकेला, या हमेशा खातिर शांति हो सकेला। वो स्थान में, वो औहदा पर, वो स्थिति पर वो हम ना हमें, तब राउर प्रभु यीशु मसीह हमें, ये उनकरा उपस्थिति में बाटे। यह सच्चाई है। वो पत्र का रहे के ओकरा के भेजले रहे? दुश्मनों के भेजले रहे। वो पत्र के सारांश का रहे कि हम तोहरा के मार देई, यह ओकर सारांश रहे। हम तोहरा के और तोहरा देश के नाश कर देब। तोहार जीवन बाटे और तोहरा के हम पूरा तरह से नाश करब। यह रहल वो पत्र के सारांश।
वो देश पर राज करे वाला राजा के धमकी रहल। देश पर राज करे वाला राजा के भय पैदा करे वाला ऐसन पत्र अइला पर उ राजा का कैले, अब हमरा के कुछ ना होई ये सोच के का घमंड कैले? का घमंड से उ व्यवहार कैले का? या समस्या पर नियंत्रण करे खातिर कोनो कदम उठौले का? यदि रउआ एकरा के अच्छा से देखब तो समस्या पर जयवंत होखे खातिर के उ तो बहुत अद्भुत ऐसन उ अद्भुत काम कैले। उ तो अद्भुत काम कैले रहे। उ काम का रहे? उ का कैले? उ तो बेचैनी उत्पन्न करे वाला वो पत्र के ओकरा के पढ़ला के बाद, यानी वो पत्र के पढ़ला के बाद में वो बेचैनी के, वो डर के, वो घबराहट के, बेचैनी लियावे वाला वो पत्र के उ का कैले? ध्यान से सुनी जा मित्र लोग, जब हमनी का अंधकार से घिर जाली तो हमनी के का करे के चाही? देखी पता बाटे रउआ के स्वर्ग की ओर देखे के चाही। आसपास के समस्या जब डुबावत है तो भयानक रीति से रउआ पावत है, तब रउआ के उथल पुथल करत है, रउआ के उ सांस ना लेबे दे, तब का करे के बा? हिजकिया जवन कैले उहे करे के बा। हिजकिया का कैले? अपना आसपास में जब अंधकार के देख के उजात रहले, एकर मतलब उनकरा से भी ज्यादा शक्तिमान शत्रु, उनकरा से भी ज्यादा शक्तिमान सेना उनकरा देश के जब उ घेरत रहले, जब उनकर शत्रु उनकरा के घेरे खातिर आयल है तो हिजकिया का कैले पता बा? स्वर्ग के देखला बिना हमरा के कौनो सहायता ना मिली। ध्यान से सुनी जा, जब रास्ता में कोनो चीज ना दिखाई देला, जब रउआ के कोनो डायरेक्शन नहीं मिलते, कहीं काम करे के बाटे, स्वर्ग की ओर अपना आँख के उठा के देखे के बा, इतने काफी बा। वहां से प्रभु जी मार्ग दिखाई हैं। रउआ जौना स्थिति से जात हई, चाहे समस्या कितनो गंभीर होखे, वो कितनो भयंकर होखे, तबो परमेश्वर रउआ के मार्ग दिखाई हैं। वो समय में हिजकिया ओकरा के आने उनका शत्रु असुर के राजा जब वो भेजल पत्र के पढ़ले, तब जब वो कारण वो डर से भर गए तो का कैले रउआ के पता बा? हमें के फिर पढ़त हई। ये पत्री के हिजकिया ले करके दूतन के हाथ से लेके पढ़ लें, तब यहोवा के भवन में जाके ओके यहोवा परमेश्वर के सामने फैला दिहले, और फैला के कहाँ गईले? शत्रु के ये पत्र पा के वो हलचल में पड़ गए। वो पत्र के पौला के बाद में कहाँ गईले? सीधा वो परमेश्वर के उपस्थिति में गईले, सीधा परमेश्वर के पास में वो मंदिर में आ गईले। देश पर उ राज करे वाला रहले, जहाँ रहले वहाँ घुटना टेक के प्रार्थना कर सकत रहले। बाकी वो पत्र के लेके सीधा वो पत्र के लेके परमेश्वर की उपस्थिति में आ गईले। हमार प्यारा भाई और बहन लोग, हमनी के जीवन में ये बहुत जरूरी बा। हन्ना अपना घर में प्रार्थना कर सकत रहली कि प्रभु हमके एगो बेटा दे देई, बाकी वो परमेश्वर के भवन में अइली, भवन में आके आंसू के साथ में वो प्रार्थना कैली। बाइबल हमनी के बतावेले कि उनकर दृष्टि निश्चय ही परमेश्वर के भवन पर लागल रहेले। ये परमेश्वर हुक्म देले बड़े, देश पर राज करे वाला वो राजा उनकरा के बेचैन करे वाला वो पत्र के लेके परमेश्वर की उपस्थिति में आके वो चिट्ठी के खोल के वो प्रार्थना कैले। वो कैसे प्रार्थना कैले? वो का कह के प्रार्थना कैले? वो काहे प्रार्थना कैले? वो कैसे जवाब पौले? हमें सगरी विषय के आज रउआ लोग के समझा के हम आशा करत हई। सबसे पहली बात हम जौन बतौली, वो तो प्रार्थना कैले। कैसे वो प्रार्थना कैले? उनकरा पास जे आइल हड़कंप मचावे वाला वो जब पत्र आइल तो ओकरा के अपना हाथ में लेके वो सीधा वो परमेश्वर के उपस्थिति में आवत हमें। वो पत्र के खोल के वो तो प्रार्थना कैले। एकर अर्थ का बा रउआ जानत हई? वो भय के लिया वाला पत्र के लेके कहवा गईले? ओके परमेश्वर की उपस्थिति में लेके अलन। हमार भाई और बहन, तोहरा के चीज जवन डरावत बाटे, रउआ के बेचैन करे वाला वो विषय के
रौरी शरीर में बेचैनी ले आवे वाला वो बीमारी के पिछला हफ्ता हमनी का देखली जा। जब उ नरक दिखावत रहले तब पति शराब पी के घर में आवत रहले, भयानक रूप से अपना पत्नी के पीटत रहले। ई बहन ओके सह ना पावत रहली, उनकर माई सह ना पावत रहली। ओ समय जब वो टीवी देखत रहली, ओ समय में टीवी पर जब कलवरी आवाज के प्रोग्राम चलत रहे तो टीवी पर कलवरी आवाज के संदेश के देख के विश्वास आयल। हमारा जीवन के इतना सताए वाला, इतना परेशान करे वाला हमारा पति के ई जब कलवरी टेम्पल में इनकरा के लेके जाए तब परमेश्वर हमारा पति से बात करी हैं, इनके सही इंसान बनाई है। उनकरा के ई विश्वास होइल। जैसे तैसे अपना पति से ही विनती करके ई पत्नी अपना पति के कलवरी टेम्पल में लेके आईली। अद्भुत ऐसन गवाही हम पिछला हफ्ता देखली जा। पति बतौले कि कितना बार हमार पत्नी कहली कि बदल जा, बाकी ना बदलली। मूर्खता और क्रूरता के साथ हम व्यवहार कैली, बाकी आज हमार पत्नी परमेश्वर के भवन में हमके लेके अली और परमेश्वर हमसे बात कैले बने। निश्चय परमेश्वर हमसे बात कैले और परमेश्वर के वचन हमारा से बदल देले बा। कृपा करके ध्यान दें, ये पवित्र ग्रंथ में शक्ति बाटे। इस शक्ति का बा मनुष्य चाहे जितना भी पापी हो सके, बुरा व्यक्ति भैला पर भी, दुष्ट भैला पर भी उनके पवित्र व्यक्ति के रूप में बदलला के शक्ति ये पवित्र ग्रंथ में बा। पति गवाही देबेलन परमेश्वर की उपस्थिति में अइला पर। परमेश्वर के दास जौन वचन बतावत रहले ओके सुन के हमारी जिंदगी बदल गई। ई गवाही हमनी का पिछला हफ्ता सुन ली जा। हम पति से परेशान हो गईली। 10 साल हो गई बाटे। पति के भाई के साथ, जेठ के साथ संबंध हम रख करके ही भयानक जीवन के बितावत रहली। ऐसन एगो बहन कितना हिम्मत से वो अपन गवाही बतौली। जब उनकर बच्चा बड़ हो गए तब उनकर माँ जौन गलत काम करत रहली तो बच्चा अपना माई के डांटे के कोशिश कैले, समझावे के का माँ ये सब कुछ तू का करत हऊ। फिर भी वो अपना पाप में ये आदत से दूर ना हो पौले रहली, वो पापी जीवन से। तो फिर ऐसन समय उनकर बेटा का कैले मालूम बा? माँ के जीवन यदि बदले के बा, माँ के जीवन बदले के बा तो एगो प्रभु बाड़े। परमेश्वर के वचन के प्रचार करे के एगो सभा बाटे और ऊ हवे कलवरी टेम्पल। माँ के कलवरी टेम्पल में हमके लेके जाए के पड़ी। उनकर माँ कहले हमार बेटा हमके कलवरी टेम्पल में ले करके गईले। कलवरी टेम्पल में अइला के बाद में परमेश्वर हमरा से साफ बात कैले। हम तो इतना भटक चुकल रहली, कैसे हम परमेश्वर से बहुत दूर रहली। वही दिन प्रभु हमरा से बात कैले, हम अपन पूरा जीवन के प्रभु के दे दिहली। ऐसन पाप में जीवन से हम बहुत आवे के कोशिश कैली, बाकी संभव ना हो सकल। बाकी ऐसन वचन के, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में बोवल गईल तब वो वचन हमरा के पवित्र कर दिहलस। हम अपना बुरा जीवन के छोड़ के एगो नया जीवन के शुरुआत हम कैले बानी। हमरा घर में जौन बच्चा बाड़े वो कितना खुश रहलन जाई, कैसे संभव भइल बा। हमार भाई और बहन लोग, आज राउर जौन समस्या बाटे, आज जौन राउर परेशानी बा, कितनो कर्जा होखे चाहे बीमारी में पड़ल होखी, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सब के लेकर के आई और परमेश्वर से कहें कि हमार समस्या बाटे, ये हमार मुश्किल बा। परमेश्वर की उपस्थिति में आके हन्ना आंसू बहा के वो कहे लगली, प्रभु हमार संतान नहीं खे, हमारा पर दया करी पिता। यदि रउआ बेटा देव तो वो हम बेटा के रउआ सेवा खातिर देव प्रभु, तो हर दासों के खातिर समर्पित करब। हमके बेटा देव प्रभु। वो आंसू बहावली प्रभु के उपस्थिति में। प्रभु तो अद्भुत रीति से उनके जवाब दिहले। हन्ना के सुंदर ऐसन एगो बेटा दिहले जेकर नाम सामुएल रहे। एक ओरी वो न्यायी रहले, दूसरा और भविष्यवक्ता रहले, और एक तरफ से वो याजक भी रहले। एक ओरी भविष्यवक्ता रह के, न्याय रह के और भविष्यवक्ता रह के बहुत अद्भुत सेवा उ कैले, बहुत उत्तम सेवा उ कैले रहले। सामुएल तो एह तरह से हन्ना पर जौन अनुग्रह भइल पता बा। ये एगो बांझ उ शर्म होके अपमानित होत रहली, निंदित होत रहली। उस सगरी निंदा के लिया के परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दिहली। आज रउआ में से केहू भी समस्या से, मुश्किल में से ऐसन परेशान हो गईल बाड़े, तब
वो परेशानी के प्रभु के सामने लेके आई। एगो बहिन तो अपन गवाही दिहली, हमार बेटा तड़पत हवे, डॉक्टर कहले बने कि बच ना पहिए, इनके लेके जा, तो अब हम का करी। वो बेटा के वैसे ही कंधा पर उठा करके प्रभु के सामने लिया के ये भवन में लिटा दिहली। और जब प्रार्थना करते रहली जब, हे प्रभु हमारा बेटा के डॉक्टर कहले कि इनकरा के लेके जा, रउआ एकरा के ठीक करब, यही विश्वास के साथ हम लेके आयल बानी और रउआ से हम प्रार्थना करथई। माता आंसू ही बहावत रहली, तो कोमा में जौन बेटा रहले वो उठ के माँ माँ वो ऐसे बात कैले, हमके प्यास लागल बाटे, हमके पानी द। हमनी के प्रभु अद्भुत बाड़े। प्यारा भाई और बहन लोग, राजा इतना व्यस्त रहे वाला वो राजा ही प्रभु के उपस्थिति में गईले, परमेश्वर के अपन समस्या बतावे खातिर समय के निकलले। आज बहुत से लोगन के समय ही नहीं के मिल पावत, बाकी सब काम खातिर समय बाटे, बाकी परमेश्वर की उपस्थिति खातिर, परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाए खातिर के, परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहावे खातिर और परमेश्वर की उपस्थिति में आके अपना दुख के बतावे खातिर के समय नहीं खे। वो आवते नहीं खंजा। वही दिन हिजकिया परमेश्वर की उपस्थिति में आके उनकरा पास जवन चिट्ठी आयल रहे वो चिट्ठी के ले करके ओके खोल के ओके पढ़ के, हे पिता यह वो चिट्ठी है। वो राजा कहत हमें ये देश के हम नाश करब, हमारी सगरी चीज के नाश करिए, परमेश्वर वहाँ आधार हैं। ऐसन कह के पत्र के खोल के वो प्रार्थना कैले। आज के हो यहाँ अशांति के साथ आयल बा, आंसू के साथ आयल बा, मुश्किल के साथ आयल बा, तो आई जा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कैल जा। महापवित्र परमेश्वर पिता, आज हम हनकर और उपस्थिति में जौन प्रार्थना करत हैं जा, ये प्रार्थना के सुन लें। यहाँ जे सब लोग एक चित होता वो सगरी लोगन के बचा लें प्रभु, अनुग्रह करी पिता, आंसू के पोंछ दें। ये जवन मुश्किल और परेशानी में बाड़े इनके छोड़ा लें रउआ, इनकरा सगरी चिंता के रउआ दूर करी पिता। ऐसन अनुग्रह और कृपा करके यीशु के नाम के महिमा करी पिताजी। यीशु मसीह के नाम के महिमा खातिर के, अपना नाम के महिमा खातिर के, आशा रखला से बढ़ के, सोचला से भी बढ़ के, सबसे उत्तम जवाब दे करके आपन रउआ महिमा करा लें। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगत हैं पिता। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।